अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर फिजिक्स बुक, पेज नंबर अपनी बुक का आप लोग 216 ओपन करेंगे बेटे। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे आज 9.17 डेट इज़ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूंगी। टॉपिक 9.17 व्हीटस्टोन ब्रिज. It is an electric circuit. The Wheatstone bridge circuit shown in figure 9.30 consists of four resistors R1, R2, R3 and R4 connected in such a way so as to form a mesh A, B, C, D, A. A battery is connected between points A and C. A sensitive galvanometer of resistance Rg is connected between points B and D. If the switch S is closed, the current will flow through the galvanometer. We have to determine the condition under which no current flows through the galvanometer even after the switch is closed. For this purpose, we analyze this circuit using Kirchhoff's second rule. We consider two loops A, B, D, A and B, C, D, B, and assume anti-clockwise loop currents I1 and I2 through the loops respectively. The Kirchhoff's second rule is as applied to loop A, B, D, A gives. ये सारी आगे बेटे डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन सारी की सारी मैं आपको जो है डिराइव करके इक्वेशन दिखाऊंगी। ठीक है, देन हम इसको आगे जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सिंपल इसको मैं आपको पहले बताती हूँ। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसकी मैंने भी रीडिंग की है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 9.17। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आता है कि व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज पे अगर आपका नोट आता है तो सबसे पहले बेटे आप यहाँ पे क्या राइट करोगे, आप राइट करोगे डेफिनेशन। तो व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज? इट इज़ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है डेट इज़ यूज टू मेजर द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एक्यूरेटली। आपकी बुक में ये डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोग अपनी अपनी बुक्स पे, नोटबुक्स पे इसको राइट कर लो। मैं दोबारा बता देती हूँ व्हाट इज़ व्हीटस्टोन ब्रिज। या जब भी आप नोट लिखेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे व्हीटस्टोन की डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है बेटे? इट इज़ एन इलेक्ट्रिक सर्किट that is used to measure the value of an unknown resistance accurately. ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिससे हम लोग मेजर करते हैं वैल्यू। किस चीज़ की वैल्यू बेटे? अननोन रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस हमें पता नहीं होता उस रेजिस्टेंस की एक्यूरेटली जो वैल्यू है उसको मेजर करने के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया? दोबारा से एक दफ़ा बता देती हूँ बेटे, रिपीट कर देती हूँ ताकि आप इसको नोट कर लो। इट इज़ एन इलेक्ट्रिक सर्किट दैट इज़ यूज टू मेजर द वैल्यू ऑफ एन अननोन रेजिस्टेंस एक्यूरेटली। और इसको सबसे पहले जो सजेस्ट किया था वो किसने किया था? बाय व्हीटस्टोन। ठीक है, व्हीटस्टोन उसका नाम था। आप सिंपली लिख सकते हो इट वॉज फर्स्ट सजेस्टेड बाय व्हीटस्टोन। ये क्या हो गया, ये हमारे पास आ गया इसका इंट्रोडक्शन। हमने क्या कर लिया, व्हीटस्टोन ब्रिज की डेफिनेशन कर ली और ये भी बता दिया कि इसको सबसे पहले सजेस्ट किसने किया था। इट वॉज फर्स्ट सजेस्टेड बाय व्हीटस्टोन। उसके बाद आप लोग क्या हेडिंग देंगे, आप लोग हेडिंग देंगे इसकी कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन के बाद हम हेडिंग देंगे बेटे इसकी वर्किंग की। बात करते हैं पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन की। व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट जो है बेटे इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंस। इसके अंदर 4 रेजिस्टेंस जो हैं वो होते हैं कौन कौन से? R1, R2, R3 एंड R4। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंस। 4 इसके अंदर रेजिस्टेंस होंगे और ये सारे के सारे जो हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। ऐसे कनेक्टेड होंगे कि यहाँ पे एक मैश बन जाएगा। किस तरह का मैश? A, B, C, D, A। अगर यहाँ पे अगर आप गौर करो इस डायग्राम पे बेटे, यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, R4 और यहाँ पे एक मैश सा बन गया। कैसा मैश? देखो A, B, C, D एंड अगेन A। D जो है वो दोबारा A के साथ मिल रहा है, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, जो आपका यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है कि मैश बन गया A, B, C, D, A। और फिर यहाँ पे क्या चीज़ इसकी कंस्ट्रक्शन में कि पहले तो हमने क्या कर लिया कि यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस हैं, A1, R1, R2, R3, R4 है। उसके बाद सेकंड चीज़ यहाँ पे क्या आती है? अ सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, यानी कि यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर जो है वो भी अटैच है जिसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? कैपिटल R और साथ उसके स्मॉल g होगा।
ये दिस इज़ नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, यानी कि यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर एक गैल्वेनोमीटर भी बेटे प्रेजेंट होता है, जिसका रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है, RG के इक्वल होता है। और ये गैल्वेनोमीटर जो है 2 पॉइंट्स के दरमियान में अटैच होता है, किस किस पॉइंट के दरमियान में, B एंड D के दरमियान में। थर्ड चीज़, दो चीज़ें हमने पढ़ ली ना, पहले मैंने क्या बता दिया इसी कंस्ट्रक्शन में कि यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस हैं प्रेजेंट, R1, R2, R3 एंड R4। दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी इसी कंस्ट्रक्शन में कि एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर जो है वो भी B और D के सेंटर में प्लेस है, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट है डैट इज हमारे पास आता है स्विच, ठीक है। क्या चीज़ प्रेजेंट है, यहाँ पे एक स्विच प्रेजेंट है, डैट इज कैपिटल S से उसको हम लोग राइट करेंगे, और स्विच जो है वो क्लोज है, ठीक है। जब स्विच क्लोज होता है तो क्या होता है कि करंट जो है वो फ्लो करता है थ्रू गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट फ्लो करेगा, और हम क्या करेंगे, हम डिटरमिन करेंगे कंडीशन, वो कंडीशन जब कोई करंट फ्लो नहीं करता थ्रू गैल्वेनोमीटर, इवन जब जो हमारा स्विच है वो क्या हो, क्लोज हो, तब भी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है बेटे, ये हमने क्या पढ़ ली, ये हमने इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ ली। कंस्ट्रक्शन के बाद हम जो नेक्स्ट हेडिंग देंगे डैट इज़ वर्किंग। अब हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इसकी वर्किंग। वर्किंग करने से पहले बेटे मैं आपको क्या बनाऊंगी, व्हीटस्टोन ब्रिज की डायग्राम करेंगे, डायग्राम करने के बाद कंप्लीट इसकी वर्किंग में बताऊंगी, और वर्किंग के साथ ही हम इसके लिए इक्वेशन जो है वो भी ड्राइव करेंगे, ठीक है। हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज वो मैंने आपको बताया। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ी, और कंस्ट्रक्शन के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे इसकी वर्किंग की तरफ। तो अब मैं आपको बेटे इसकी डायग्राम ड्रॉ करूंगी, पहले व्हीटस्टोन ब्रिज की हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं, देन हम अपने नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग होगी उसकी तरफ चलेंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे करोगे कि डेफिनेशन लिखोगे। क्या डेफिनेशन लिखनी है मैंने पहले बता दी है, मैंने बताया था आपको ये इलेक्ट्रिक सर्किट है जिससे हम यूज़ करते हैं टू मेजर द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। और फिर हमने इसकी कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में मैंने आपको क्या बताया कि 4 रेजिस्टेंस है, सेंटर में जो है गैल्वेनोमीटर अटैच है, इसके अलावा एक बैटरी है, और एक आपके पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, स्विच प्रेजेंट होगा, ठीक है। हम यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं बेटे व्हीटस्टोन ब्रिज की, ठीक है, WHEAT, वीट, साथ क्या आ जाएगा, स्टोन, STONE, स्टोन, और साथ क्या आएगा बेटे, ब्रिज, BRIDGE, अंडरलाइन कर लें इसको आप लोग, व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, ठीक है। अब क्या करूंगी, मैं इसकी डायग्राम ड्रॉ करूंगी, आप लोग मेरे साथ साथ इसकी डायग्राम ड्रॉ करो। इजी डायग्राम है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल। यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस यानी कि R हमने जो है वो ड्रॉ करना है, क्लियर। इसको ऐसे यहाँ पे ले जाएंगे, इधर भी हम एक रेजिस्टेंस R ड्रॉ करेंगे, और इसको हम यूँ ले जाएंगे, ठीक है, यहाँ से यूँ, और यहाँ से इसको अब क्लोज कर दोगे, ठीक है, क्लोज होगी। यहाँ से आपने इसको स्ट्रेट नीचे ले जाना है, यहाँ से भी इसको नीचे ले जाओ, ठीक है। ये एक्स्ट्रा लाइन बन गई है बेटे, से इसको आप लोग बिल्कुल इस टाइम भूल जाएं, ठीक है, ये गलती से मेरे से नीचे होगी, ठीक है। यहाँ से हम इसका स्विच बनाएंगे, स्विच आप लोगों ने ऐसे बनाना होता है, इसको सर्कल कर दो, इसको यहाँ पे सर्कल कर दो, यहाँ पे हम क्या प्लेस करेंगे, बैटरी, ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, और जो बड़ा है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, दिस इज़ नेगेटिव एंड दिस इज़ पॉजिटिव, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ये हमारा हो जाएगा कैपिटल S यानी कि स्विच हो जाएगा, ठीक है। ये क्या चीज़ होगी, ये मैंने अभी डायग्राम बनाई है, अभी कंप्लीट नहीं हुई, स्टिल हमारी रहती है। यहाँ पे हम क्या अटैच करेंगे, सेंटर में हम अटैच करेंगे गैल्वेनोमीटर, ठीक है। यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या अटैच करना है बेटे, गैल्वेनोमीटर अटैच कर लो, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम राइट कर देते हैं G, ठीक है। यहाँ पे भी करंट, और यहाँ पे भी फ्लो ऑफ करंट हो रहा है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन मैंने रिवर्स डायरेक्शन कर दी है, ठीक है।
ऐसे कर लेते हैं, इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, यहाँ को, इसकी डायरेक्शन भी यहाँ को है, इसकी भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गए, डिफरेंट टाइप के रेजिस्टेंस हो गए, ठीक है। ये हमारी डायग्राम है, किसकी डायग्राम बेटे, व्हीटस्टोन ब्रिज की डायग्राम मैंने ड्रॉ की है। अब हम करेंगे इसकी लेबलिंग, ठीक है। ये पॉइंट हमने क्या, इस पॉइंट को क्या नाम दे देंगे, पॉइंट ए, इसको क्या नाम देंगे हम लोग, पॉइंट बी, इसको क्या नाम देंगे, पॉइंट सी, एंड ये वाला पॉइंट कौन सा है आपका, पॉइंट डी, ठीक है, ए बी सी डी। यहाँ पे मैंने क्या बनाया, 4 रेजिस्टेंस बनाए हैं, ठीक है। ये क्या है हमारे पास आ जाएगा R1, ठीक है बेटे, ये क्या हो जाएगा R2, ये क्या हो जाएगा हमारा R3, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा R4। क्लियर, समझ आ गई बेटे। ये मैंने आपको जो स्क्रीन पे डायग्राम नज़र आ रही है, दिस इज़ व्हीटस्टोन ब्रिज, समझ आ रही है इस डायग्राम की। ये मैंने क्या बना दिया, व्हीटस्टोन ब्रिज बना दिया, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड डायग्राम है, ठीक है। ये लाइन मेरे से एक्स्ट्रा लग गई है, इसको कट कर देना। यहाँ पे ज़रा स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करना, जल्दी में ऐसे ही बन गई। यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, ठीक है। R4 हम सपोज करेंगे कि हमारे पास जो है वो अननोन रेजिस्टेंस है, हमने एक रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है जो हमारे पास क्या होगा, अननोन होगा, ठीक है। यहाँ पे भी जो है वो करंट का फ्लो होगा और उसकी डायरेक्शन भी ऊपर वाली ही डायरेक्शन होगी। यहाँ पे भी आप इसको ऐसे ही ड्रॉ कर लो। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, I3, ये क्या होगा I1, ये क्या हो जाएगा बेटे I2। डायरेक्शन इसकी भी यही है, इसकी भी यही है, और इसकी भी सेम यही डायरेक्शन है हमारे पास, ठीक है। I1 I2 एंड I3 हो गए, ठीक है, क्लियर। अब एक हमारे पास क्या है, अननोन रेजिस्टेंस है, और बाकी 3 जो हैं वो क्या है हमारे पास, नॉन रेजिस्टेंस है, ठीक है, क्लियर, समझ आ रही है आप लोगों को। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के करंट है, और ये क्या है हमारा E, इसको हम लोग क्या एक्सपोज कर लेते हैं, E एक्सपोज कर लो, ठीक है। अब ये हमारी डायग्राम इस टाइम कंप्लीट हो गई है, ठीक है। इस डायग्राम को ही मैं अब आगे लेके चलूँगी, इसी की आगे हम लोग फर्दर जो है वो सारी इसी को जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटे। अब आप इसको देखो, ये है व्हीटस्टोन ब्रिज, इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंस। हमने क्या बताया था कि इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंस, कौन कौन से बेटे, R1 R2 R3 एंड R4। और ये तमाम के तमाम इस तरह से कनेक्टेड हैं कि एक मैश बन गया है। किस तरह का मैश, A B C D एंड A, क्या मैश बन गया है यहाँ पे हमारे पास, A B C D एंड A, ये एक हमारे पास क्या बन गया, एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ पे हमने एक बैटरी ज्वाइन की है, बैटरी यानी कि EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है उसको कनेक्ट किया बिटवीन पॉइंट A एंड C। ये जो पॉइंट A एंड C है, इनके दरमियान में हमने यहाँ पे क्या प्लेस किया, बैटरी यानी कि E प्लेस की है। और यहाँ पे एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर यानी कि G जो है वो भी मैंने कनेक्ट किया है, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है, कनेक्ट किया गैल्वेनोमीटर बिटवीन B एंड D, B और D के दरमियान में यहाँ पे क्या प्लेस कर दिया हमने, गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर की जो रेजिस्टेंस होगी वो किसके इक्वल होगी, RG के इक्वल, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। अब यहाँ पे एक और चीज़ में जो मैंने यहाँ पे ऐड की है वो क्या चीज़ है, स्विच, ठीक है। जब स्विच क्लोज होता है तो यहाँ पे क्या होगा, करंट फ्लो होगा थ्रू गैल्वेनोमीटर। क्या होगा, जब स्विच क्लोज हो जाएगा तो यहाँ पे क्या फ्लो होगा बेटे, करंट फ्लो होगा थ्रू गैल्वेनोमीटर। और हम लोग जब करंट फ्लो होता है तो हम डिटरमिन कर सकेंगे कंडीशन अंडर, वो कौन सी कंडीशन है बेटे, जिनके अंडर मतलब जब करंट नो करंट विल फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, इवन जो है आपकी जो की है, आपका जो स्विच है अगर क्लोज हो तब भी आपका करंट जो है वो फ्लो नहीं करता। वाई, वही चीज़ हमने यहाँ पे अब डिटरमिन करनी है, ठीक है। हम कंसिडर करेंगे इस पूरी चीज़ को, आगे फर्दर लेके मैं चलूँगी। हम यहाँ पे कंसिडर करना है आपने 3 लूप्स यहाँ पे कंसिडर करने हैं। कौन कौन से लूप करने हैं आपने कंसिडर, A B D एंड A, एक ये, ठीक है, ये वाला जो है। दूसरा लूप जो आप कंसिडर करोगे वो कौन सा करोगे, B C D एंड B, एक ये, और A कौन सा करना है आपने, A D C A। समझ आ रही है। हमने यहाँ पे क्या 3 लूप जो है वो हम कंसिडर करेंगे, लूप्स कह लेते हैं। कौन कौन से, पहले मैंने कौन सा लूप बताया है, A B और साथ क्या था, D A। दूसरा लूप मैंने कौन सा बताया, B C D B,
और तीसरा लूप बेटे मैंने आपको कौन सा बताया है यहाँ पे, जिनको हमने कंसिडर करना है ए डी सी एंड ए। अब दोबारा बता रही हूँ, पहला क्या था, ए बी डी एंड ए, यानी कि सिर्फ ये वाला पोर्शन, ये वाला एरिया, इतना हाफ जो रह गया, ठीक है, इस साइड पे ये वाला। उसके बाद जो सेकेंड लूप हम कंसिडर करेंगे वो कौन सा करेंगे, बी सी डी बी। और जो थर्ड लूप हम कंसिडर करेंगे वो कौन सा होगा, ए डी सी एंड देन अगेन ए। एक दफ़ा ये वाला हाफ लेंगे, एक दफ़ा हम ये वाला हाफ ले लेंगे और एक दफ़ा हम ये वाला हाफ लेंगे। ये तीनों लूप्स को हम लोग कंसिडर करेंगे और आगे हमने फर्दर आप जो है अपने लिए इक्वेशन डिराइव करनी है। आप क्या करोगे, आप एज्यूम करोगे एंटी क्लॉकवाइज लूप, जिसमें करंट जो है वो आपका क्या होगा, I1 होगा। और ये I1 किस लूप में है प्रेजेंट, देखो बेटे, ए बी डी एंड ए, जो मैंने लूप लिखा है ए बी डी ए, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, I1 हो रहा है। I2 जो है वो किस लूप में हो रहा है, सेकेंड लूप में, जो मैंने सेकेंड लिखा है बी सी डी, और बी लूप में जो है वो I2 हो रहा है। I3, ये मैंने I3 लिखा, I3 किस फ्लो हो रहा है बेटे, थर्ड लूप में, ए डी सी और ए में I3 जो है वो फ्लो हो रहा है। अब हम इन सबको सेपरेट सेपरेट जो है वो लिखेंगे। हम पहले लिखेंगे फॉर लूप बेटे, कौन से लूप के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे, ए बी डी एंड ए, यानी कि जो फर्स्ट लूप था ये ए बी डी एंड ए के लिए मैं यहाँ पे राइट करूँगी। हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे किर्चऑफ सेकंड रूल, ठीक है। अप्लाई, मैं सारा लिख देती हूँ ताकि आप लोग इजीली लिख सको। आपकी बुक में थोड़ा सा ज़रा डिफिकल्ट है, मैं आपको एक एक स्टेप करके दिखाऊंगी, इसी तरह से आपने पेपर में भी करना है। अप्लाई किर्चऑफ सेकेंड रूल, ठीक है। यहाँ पे आपने मेंशन करना है कि हम क्या अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे, ये हमारी फर्स्ट हेडिंग होगी, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे बेटे, वर्किंग कर रहे हैं। ये ऊपर क्या थी, कंस्ट्रक्शन थी, नीचे क्या आ गई, इसकी वर्किंग आ गई कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। हमने यहाँ पे क्या अप्लाई करना है, वी अप्लाई किट फॉर सेकेंड रूल, ठीक है। सेकेंड रूल अप्लाई करेंगे, वो क्या हो जाएगा हमारा, -I1 R1 -I1 -I2 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, RG -I1 -I3 R3 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आप इसको आपने, हमने ये किसके लिए लिखी है, ये हमने लिखी है ए बी डी ए। ये देखो ए बी डी ए, यहाँ पे हमारे पास I1 भी आ रहा है और हमारे पास यहाँ पे हमने ये अप्लाई किया है यहाँ पे किर्चऑफ सेकंड रूल। किर्चऑफ सेकंड रूल मैं अच्छी तरह से करवा चुकी हूँ, इसलिए मैं उसको बार बार रिपीट नहीं कर रही। आपने यहाँ पे वही रूल अप्लाई किया और ये इक्वेशन हमारी आती है, ये यहाँ पे आपने एज इट इज़ लिख लेनी है, ठीक है। I1 के साथ एक दफ़ा I2 को माइनस करेंगे और एक दफ़ा I1 के साथ हम I3 को करेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। अब हम सेकेंड लूप के लिए यहाँ पे लिखेंगे नंबर 2, फॉर लूप, कौन सा लूप लेंगे हम, सेकेंड, कौन सा, बी सी डी बी, ठीक है। इसके लिए हम राइट करेंगे, इसके लिए हमारे पास जो, इसमें भी हमने क्या करना है, अप्लाई किर्चऑफ सेकेंड रूल। यहाँ पे भी हम किर्चऑफ का सेकेंड रूल ही अप्लाई करेंगे। जब यहाँ पे आप अप्लाई करोगे तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, -I2, यहाँ पे I1 था ना, अब यहाँ पे क्या आएगा, I2 और साथ क्या आ जाएगा बेटे, R2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, I2 -I1 आएगा, साथ आपका RG ही आएगा, इधर भी RG इधर भी RG, बस यहाँ पे सिर्फ चेंज हो जाएगा, I1 की जगह I2 आएगा, I2 की जगह I1 आएगा, ठीक है। बाकी इक्वेशन आपकी वही रहेगी। यहाँ पे भी I1 की जगह क्या आ जाएगा, I2 आ जाएगा, I2 -I3 ब्रैकेट क्लोज, और वहाँ पे R3 था, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटे, R4, और ये किसके इक्वल हो जाएंगे, 0 के इक्वल हो जाएंगे। क्लियर हो गया। ये हमने क्या कर लिया, सेकेंड लूप जो हमारा था उसके लिए हमने ये वाली इक्वेशन राइट की। क्लियर। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई करनी है, डेट इज़ नोन एज नल कंडीशन। उसको क्या कहते हैं हम लोग, नल कंडीशन कहते हैं, NULL नल कंडीशन। मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज़ नल कंडीशन, ठीक है। ऐसे ही आप इसको राइट करोगे। हमने रेजिस्टेंस को एडजस्ट करना है इन सच अ वे कि गैल्वेनोमीटर जो है वो कोई भी डिफ्लेक्शन शो ना करे। गैल्वेनोमीटर मैं यहाँ पे लिखती हूँ ताकि आप भी इसको राइट कर सको। गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, ठीक है, नो डिफ्लेक्शन।
हमने रेजिस्टेंस, जितने हमारे पास रेजिस्टेंस थे, हमने उनको इस तरह से एडजस्ट करना है कि गैल्वेनोमीटर जो है बेटे वो कोई भी डिफ्लेक्शन शो ना करे, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है। क्लियर। अब आपने क्या करना है, आगे हम इन्हीं दोनों इक्वेशंस को फर्दर जो है वो हम आगे लेके चलेंगे, और इसी पे अब आगे आपने डेरिवेशन करनी है। हमारे क्या आया था कि I1 माइनस I2 जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि I1 जो है ये माइनस अब जाके क्या हो जाएगा I2, यानी कि I1 किसके इक्वल होना चाहिए, I2 के इक्वेशन होना चाहिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, हमारे पास ये दो इक्वेशंस थी, एक थी हमारी इक्वेशन ये और एक हमारी इक्वेशन थी ये। इन दोनों इक्वेशंस को मैं क्या करूँगी, इनको हम लोग कंबाइन करेंगे, तो हमारी जो नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, उस पर आगे बेटे हम चलते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ आ रही है ना, इसी को लेके हम आगे चलेंगे, ठीक है। हमने क्या कर दी बेटे, ये दो इक्वेशंस हमारी आई हैं, ठीक है, एंड पे एक फॉर लूप, एक ABTA के लिए जो इक्वेशन आई थी, एक इसके लिए इक्वेशन आई थी। इन दोनों को आगे फर्दर हम जो है अब लेके चलेंगे, और हमारी जो नेक्स्ट इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, वो मैं आपको लिखवाऊंगी यहाँ पे। हमारी नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी I1 R1, यहाँ पे साथ माइनस आएगा, ठीक है, माइनस I1 माइनस I3 कंबाइन कर लिया, और यहाँ पे हमने क्या कर लिया, R3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन में आप क्या लिखोगे, माइनस I1 R1 इज इक्वल्स टू, इसको ये माइनस है, इसको हम उधर लेके उधर जाके ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, I1 माइनस R3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा R3। सिर्फ और सिर्फ मैंने इसको इधर रहने दिया, ये माइनस है, उसको उस साइड पे लेके इनकी जगह चेंज कर दी, तो ये वहाँ पे जाके क्या होगी, प्लस होगी। अब हमारी इक्वेशन आगे क्या बन जाएगी, I1 माइनस ये हो जाएगा I1 माइनस I3 और R4, यानी कि जो सेकंड इक्वेशन थी बेटे, ये देखो ना, इधर देखें, ये मैंने क्या किया, ये हमारी ये वाली इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को मैंने रीअरेंज किया तो हमारी ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब जो सेकंड लूप के लिए इक्वेशन है, जो R4 वाली इक्वेशन है बेटे, ये वाली इक्वेशन है, इसको भी बिल्कुल इसी तरह से मैं रीअरेंज करूंगी। जब मैं इसको रीअरेंज करूंगी तो जो हमारी न्यू इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, मैंने ये वाली इक्वेशन ली है, ठीक है। अब हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, आप इसको देखो, हमारी बन जाएगी, यहाँ पे हमने क्या ले लेंगे, हम लेंगे I1, ये I1 R2 है बेटे, ये I1 R2 है बेटे, मैंने गलती से 1 लिख दिया, 2 माइनस I1 R, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। इसको भी आप ये माइनस ख़त्म करने के लिए इसको हम उधर ले जाते हैं, ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, I1 R2 इज इक्वल्स टू I1 माइनस I3, और ये क्या हो जाएगा, साथ R4 आ जाएगा। अब हमारे पास एक इक्वेशन हमारी ये बन गई, एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। हम इन दोनों इक्वेशंस को बेटे, ये और ये, इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। कैसे डिवाइड करोगे, माइनस I1 R1 डिवाइडेड बाय माइनस I1 R2, इसको और इसको हमने क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। इसीलिए इनकी सामने सामने वाली भी इक्वेशंस हमने ऐसे ही पुट कर लेनी है, I1 I3, यहाँ पे क्या था R3, यहाँ पे क्या है, ये भी नीचे लिख लेंगे, I1 माइनस I3 बेटे, और साथ क्या है हमारे पास R4, राइट कर लिया। अब आगे फर्दर हम जब इनको कंबाइन करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये कट जाएंगे, ये इससे कट जाएगा, बाकी क्या रह गया हमारे पास, R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल्स टू R3 डिवाइडेड बाय R4, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी, ठीक है। ये जो है ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है कि नो करंट जो है, यानी कि अगर हम सपोज करते हैं कि हमारे पास ये जो कंडीशन आई है ना हमारी, ये जो अभी हमारी इक्वेशन आ गई है, ठीक है, दिस इज द कंडीशन टू, ये कंडीशन जो है इसको आप लोग क्या कहोगे, सिंपल आप लिख सकते हो, दिस इज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन फॉर द ब्रिज टू बी बैलेंस, ठीक है,
ब्रिज हमारा अगर बैलेंस होगा तो हमारे पास एंड इक्वेशन बेटे ये आएगी, ठीक है। अगर फिर अब जो सेकंड चीज़ हमने फाइंड करनी है कि अगर आपने अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना हो देन आप लोग क्या करते हो, अननोन रेजिस्टेंस। मैं सारा हेडिंग्स की फॉर्म में यहाँ पे लिख रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर अक्सर नोट आता है, तो बेटे अगर नोट आए तो आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर सको, इसलिए से मैं इसको ऐसे ही कर रही हूँ नोट की फॉर्म में। अब हम बात करेंगे अननोन रेजिस्टेंस की, ठीक है। अगर आपके पास कोई एक रेजिस्टेंस, इफ वन ऑफ द रेजिस्टेंस से R4 यानी कि R1 R2 R3 R4 है आपके पास, ठीक है, लेकिन इन चारों में से अगर कोई एक रेजिस्टेंस जो है, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस R4 जो है वो अननोन है, ठीक है, और अदर तीन रेजिस्टेंस जो हैं R1 R2 और R3 जो हैं उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो हमें पता है कि नॉन एडजस्टेबल वैल्यूज़ पता है, और हमें जो है एक रेजिस्टेंस R4 जो है वो अननोन है। देन हमने क्या करना है, उसके लिए मैंने यहाँ पे हेडिंग दी, डेट इज़ नोन एज अननोन रेजिस्टेंस। आप लोग किस तरह से फाइंड करोगे, ठीक है। तो बेटे यहाँ पे सिंपल क्या आप करोगे कि नॉन रेजिस्टेंस जो हमें पता है वो कौन कौन से हैं, R1 R2 R3 हैं, इनको हमने इस तरह से एडजस्ट करना है कि गैल्वेनोमीटर जो है वो कोई भी डिफ्लेक्शन शो ना करे। तो जो अननोन रेजिस्टेंस होगा R4 होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे फिर डिटरमिन कर सकते हैं। डिटरमिन किस तरह से करना है, एक वैल्यू है यहाँ पे बेटे, उसको एक इक्वेशन है, उसको प्लेस करके हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, हमने सपोज अभी क्या किया था, मैंने आपको कहा था कि आपने सपोज करना है कि आपके पास तीन रेजिस्टेंस हैं R1 R2 R3, इनकी आपको वैल्यूज़ पता है, दे आर नॉन, लेकिन एक रेजिस्टेंस आपके पास ऐसा है जो अननोन है, डेट इज़ R4। तो उनकी वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि आपका गैल्वेनोमीटर आपने उसकी सेटिंग इस तरह की करनी है कि वो कोई भी डिफ्लेक्शन जो है वो शो ना करे। उसके बाद आप यहाँ पे इक्वेशन अप्लाई करोगे, पुट करोगे, वो कौन सी होगी, R4 किसकी इक्वल हो जाएगी, R2 डिवाइडेड बाय R1 मल्टीप्लाई बाय R3। ये इक्वेशन आपकी बुक में नहीं लिखी हुई, इसलिए इसको यहाँ से उतार लो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आ सकता है कि अगर आपके पास तीन रेजिस्टेंस जो हैं वो नॉन वैल्यूज़ की हों, उनकी वैल्यूज़ आपको पता हो, लेकिन एक रेजिस्टेंस ऐसा हो जिसकी वैल्यू अननोन हो, तो उस केस में बेटे आप लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो उस केस में आपने जो इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई करनी है वो क्या होगी, R4 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R3, यानी कि पहले R2 लिखेंगे, फिर हम R1 की वैल्यू लिखेंगे और उन दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, R3 के साथ। जो वैल्यू हमारी आएगी वो किसकी वैल्यू होगी, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, और वो आपको ईजिली जो है वो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो आप लोग ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर हो गया। तो बेटे ये हमने क्या पढ़ लिया आज के टॉपिक में, हमने पढ़ा अपना व्हीटस्टोन ब्रिज कंप्लीट किया, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज हमने कैसे पढ़ा, दोबारा से एक दफ़ा सारे मेन पॉइंट्स इसके हम रिकॉल कर लेते हैं। हमने पढ़ा व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज हमने क्या पढ़ा, मैं इसके मेन पॉइंट्स को आपको दोबारा से एक दफ़ा रिकॉल कर देती हूँ। हमने पढ़ा कि ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये ऐसा सर्किट है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं टू मेजर द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एक्यूरेटली, ठीक है, और इसको सजेस्ट किया था किसने, व्हीटस्टोन ने, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताई, इसकी कंस्ट्रक्शन बताई। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया कि व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट जो है इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंस R1 R2 R3 एंड R4। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको कि ये तमाम के तमाम रेजिस्टेंस जो हैं ये हम इस तरह से ज्वाइन करते हैं कि एक मैश क्रिएट कर जाए। किस तरह का मैश, ABCDA, ये मैंने यहाँ पे राइट भी कर दिया, AB के साथ मिला हो, BC के साथ, CD के साथ, और D दोबारा किसके साथ ज्वाइन अप हो रहा हो, A के साथ। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे आपने बैटरी अप्लाई करनी है बिटवीन A एंड C, और साथ ही आपने यहाँ पे एक स्विच भी जो है वो भी ऑन करना है। जब स्विच अप्लाई करना है, जब स्विच क्लोज होगा तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लो ऑफ करंट होगा, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे 3 लूप्स जो हैं वो कंसिडर किए, कौन कौन से, ABDA, BCDB और ADCA, ठीक है। ये 3 लूप्स हमने कंसिडर किए, और फॉर लूप ए जो फर्स्ट लूप था और जो सेकंड लूप था बेटे, उसके लिए मैंने आपको आगे इक्वेशन डेराइव करवाई। फर्स्ट लूप के लिए पहले हमने क्या किया, किर्चऑफ सेकंड रूल अप्लाई किया, और जो सेकंड लूप था उसके लिए भी हमने किर्चऑफ की सेकंड रूल ही जो है अप्लाई की। उसके बाद मैंने आपको बेटे एक कंडीशन बताई, डेट इज़ नोन एज नल कंडीशन। नल कंडीशन क्या थी,
हमने अपने जो ये रेजिस्टेंस थे इनको इस तरह से एडजस्ट करना था कि गैल्वेनोमीटर जो है वो कोई भी डिफ्लेक्शन शो ना करे। और दिस इज़ यानी कि अगर आपका गैल्वेनोमीटर जो है वो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा तो ये क्या चीज़ होगी, दिस इज़ नोन एज प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको हम लोग व्हीटस्टोन का प्रिंसिपल भी कहते हैं। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने इक्वेशन ड्राइव की, हमने इन दोनों इक्वेशंस को लिया फर्स्ट लूप के लिए और सेकंड लूप के लिए जो मैंने यहाँ पे राइट की थी, हमने किया ये वाली ली और ये दोनों ली, ठीक है। फिर हमने इन्हीं को आगे लेके फर्दर चले, मैंने आपको इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया और जो हमारी सेकंड इक्वेशन थी उसको हमने इस फॉर्म में लिखा, ठीक है। उसके बाद बेटे आगे फर्दर हमने क्या किया कि जो हमारी ये दोनों इक्वेशन थी जिनको मैंने टिक मार्क किया हुआ है, ठीक है, ये वाली और ये वाली, इन दोनों इक्वेशंस को हमने डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद मैंने आपको ये दोनों एक दूसरे से कट हो गए, ये दोनों एक दूसरे से कट हो गए। यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, R1 R2 R3 R4 एंड ये क्या है, ये कंडीशन है ब्रिजस्टोन की टू बी बैलेंस, ठीक है। ये हमारी एंड इक्वेशन आती है। इन द एंड मैंने आपको एक और चीज़ बताई दैट इज़ नोन एज अननोन रेजिस्टेंस, कि अगर आपके पास 3 रेजिस्टेंस नॉन हो और एक रेजिस्टेंस जो है आपके पास अननोन हो तो आप अननोन जो वैल्यू है उसको किस तरह से फाइंड आउट करते हो। अननोन वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हमने अपने गैल्वेनोमीटर को इस तरह से सेट करना होता है कि वो कोई भी डिफ्लेक्शन शो ना करे। देन आपने क्या करना है, आपने R1 R2 और R3 की वैल्यूज़ लेनी है। वैल्यूज़ लेके आपने उनको इस इक्वेशन में पुट करना है। इक्वेशन कौन सी यूज़ करनी है यहाँ पे, वो मैंने यहाँ पे राइट कर दी। ये इक्वेशन आपकी बुक में नहीं दी गई, इसको आप लोग उतार लें, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। हाउ कैन यू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। R2 की वैल्यू अप्लाई करोगे, R1 की अप्लाई करोगे, R3 की अप्लाई करोगे, इन दोनों को डिवाइड करो, R3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो यू विल गॉट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। क्लियर हो गया। तो बेटे ये हमने आज क्या पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया अपना व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई डिफ़िकल्टी है, कोई प्रॉब्लम है, कहीं भी आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे जो है मैं फंस रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ पोटेंशियोमीटर, ठीक है। और कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।